हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। नंदी जी तो महावेग से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये पृथ्वी से टकरा गए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। मुझे अविलंब किसी भी प्रकार से नंदी जी को रोकना होगा। नंदी जी के मार्ग में आने से स्वयं हनुमान के जीवन को क्षति पहुंच सकती है। महाराज, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी के प्राण सुरक्षित हैं। जी महाराज काका केसरी, हनुमान ने सुमेरु को इस घोर संकट से बचाकर चमत्कार कर दिया। धन्य है मित्र हनुमान। हनुमान ने हम सबकी सुरक्षा तो कर दी, किंतु मेरा हृदय मेरे लाल की सुरक्षा के लिए विचलित है। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी घोर विपदा ने उसे घेर लिया है, अन्यथा वो अपनी माँ से मिलने अवश्य आता। हनुमान तो संकट मोचन है माता अंजना, हर विपदा का निदान सहजता से करना उन्हें आता है। आप मित्र हनुमान की चिंता मत करिए, वो अवश्य ही किसी जगत कल्याण का कार्य कर रहे होंगे। वो शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। हमारा संशय सही निकला। हनुमान अपने प्राणों की चिंता किए थे, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए स्वयं नंदी जी के मार्ग में स्थित हो गए, परंतु नंदी जी में समाहित भगवान महादेव के शक्ति के वेग को इस प्रकार थामने का प्रयत्न करना तो हनुमान के लिए भी संभव नहीं। हे महेश्वर, हे रुद्र, रुद्रांश हनुमान की रक्षा तो केवल आप ही कर सकते। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। कुदृष्टि उतारने से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना। बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर, बड़ा उपाय करना होगा। मुझे ज्ञात है कि हनुमान कठिनाइयों से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु मैं भयभीत हूँ। मेरा हृदय उसकी सुरक्षा के लिए विचलित है। गौरी की गैया ने मुझे सचेत किया था कि हनुमान पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। ये भयानक ध्वनि कैसी, और ये पृथ्वी पर उत्पन्न कंपन क्या था? ऐसा प्रतीत हुआ पृथ्वी अपनी धुरी से उतर गई है, जैसे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया हो। ये अवश्य ही किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। ये पृथ्वी को क्या हुआ? ऐसा भूकंपन कैसे उत्पन्न हो गया कि महानतम वाली गिरते गिरते बचा?
अनागढ़ वही हुआ जिसका हमें भय था। हनुमान सुरक्षित है या नहीं? इसी क्षण का विचार करते हुए ईश्वर ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्हें ज्ञात था कि यह घटना घटित होगी। हनुमान विवश होकर नंदी जी के महावेग के मार्ग में स्थित होगा, परंतु क्या हनुमान इस आघात के प्रभाव को सह पाएगा? हनुमान तो अचेत होकर नीचे गिर रहे हैं। मेरा हनुमान कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं हो गया। हनुमान, 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 मेरा हनुमान आकाश से गिर रहा है। वो मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? हनुमान! हनुमान अचेत होकर गिर रहे हैं। चलो हनुमान! क्या हुआ हमारे युवराज को? क्या हो गया युवराज हनुमान को? हनुमान, हनुमान! हनुमान, 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 मेरे पुत्र, हनुमान, उठाइए इसे। हनुमान, हनुमान, पुत्र हनुमान, नेत्र खोलो पुत्र। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। हनुमान! तुम सारे संसार के संकट हरते हो, सबकी इच्छा पूर्ण करते हो, अपनी माँ की भी व्यथा दूर करते हो। नेत्र खोल दो पुत्र, नेत्र खोल। हनुमान, अचेत है मेरा पुत्र, नेत्र नहीं खोल रहा है। क्या किसी के पास इसका उपचार नहीं है? हम सबकी सेवा करता है हनुमान। कोई भी इसे स्वस्थ नहीं कर सकता। महाराज, मुझे मेरा पुत्र स्वस्थ और सकुशल चाहिए। सुग्रीव, देखो ना, तुम्हारा मित्र हनुमान मेरी पुकार सुन भी नहीं पा रहा। माँ से बोलिए ना, इसे बोलिए अपने नेत्र खोले। अर्चना, हनुमान ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए ईश्वर। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को। संकट मोचन है ये, कोई भी संकट इसे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा मेरा हनुमान।
तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हनुमान, अपने नेत्र खोलो और हमारे साथ क्रीड़ा करने के लिए चलो मित्र। तुम्हारे सरल परिहास के लिए ललायत है हम। उठो ना मित्र हनुमान, अपने नेत्र खोलो। अरे वाह, इस मरकट ने तो मेरा कार्य सरल बना दिया। स्वयं गिरकर अचेत हो गया है। अब तुम सब करो विलाप, परंतु ये मरकट अब कभी भी जागृत नहीं हो पाएगा, और यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो मान तंबाली उसे भी निष्फल कर देगा। अपने नेत्र खोलो मित्र। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मैंने देवी माँ का पुत्र जीवी का व्रत रखा है। देवी माँ हनुमान की रक्षा करेगी। मेरा विश्वास खंडित नहीं होगा। देखना, देखना अभी हनुमान अपने नेत्र खोलेगा, अपनी भोली वाणी से मुझे पुकारेगा। माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र का जीवन आपके हाथों में है। मेरी आस्था की लाज रखिए माँ। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान के कभी व्रत नहीं रखी, कभी व्रत नहीं रखी। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान के कभी व्रत नहीं रखी, कभी व्रत नहीं रखी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? मैंने अपने महावेग से सुमेरु को तो संकट से बचा लिया, किंतु मुझे रोकने के लिए मेरे मार्ग में आकर हनुमान को क्षति पहुंची है। महादेव, हनुमान अचेत हो गए। निरंतर सबका भला करने वाले हनुमान को इस अवस्था में देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्हें पुनः चेतन कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हे माता, हनुमान की रक्षा कीजिए। नंदी जी, मैं स्वयं हनुमान को लेकर चिंतित हूँ। आपसे टकराना स्वयं महादेव की शक्तियों से टकराने के समान। उससे बचाव अत्यंत कठिन है, परंतु हनुमान की प्राण रक्षा अभी भी हो सकती है, क्योंकि उसकी माता अंजना पुत्र जीवी का व्रत रखा है। हे माता, कृपा कीजिए, आप ही बाल हनुमान की रक्षा कीजिए। हनुमान की रक्षा उसकी माता ही कर सकती, किंतु समय रहते उन्हें उसका उपाय करना होगा। उनका व्रत अभी पूर्ण नहीं हुआ है। व्रत का अंतिम चरण अभी शेष है। आप तो अपनी संतान की पीड़ा समझ सकती हैं। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दीजिए। जीवित पुत्री का व्रत जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचिनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संभव है उसी का परिणाम मेरे पुत्र को झेलना पड़ रहा। गौरी ने मुझसे कहा था कि देवी के व्रत का चढ़ाया हुआ नोनी का साग स्वयं ग्रहण करने के पश्चात हनुमान को भी खिलाना, परंतु वो हो नहीं पाया। मुझे वो साग, वो व्रत का प्रसाद हनुमान को खिलाना होगा, तभी मेरा व्रत पूर्ण होगा और देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा
पुत्र सकुशल मेरे पास रहेगा। मुझे अभी उसे ये प्रसाद खिलाना हो। देवी माँ के प्रसाद से इस मरकट की रक्षा हो सकती है, परंतु महानतम वाली देवी माँ का प्रसाद इस मरकट के मुख तक कभी नहीं पहुंचने देगा। वहां उस ओर कुछ आहट हुई थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वाली भैया वहां हैं। हनुमान का जितना अहित वो करना चाहते थे कर चुके। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रसाद की थाल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है प्रसाद की थाल? मैंने स्वयं अपने हाथों से यही रखी थी। शीघ्र ढूंढिए उसे। आश्चर्य की बात है, हमारे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आया, परंतु प्रसाद की थाल अपने स्थान पर नहीं है। कहाँ जा सकती है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, परंतु उसे यहाँ से हटा कौन सकता है? देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? कहीं वाली भैया तो प्रसाद नहीं ले गए। मरकट, अब तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। रुक जाइए वाली भैया, रुक जाइए। तब ये उस मरकट का मित्र, मेरा भाई, यहां तक भी पहुंच गया। परंतु अब ये उस मरकट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा अनुमान सत्य था। आप ही ने प्रसाद को उसके स्थान से हटाया है। हाँ सुग्रीव, मैं ही तुम्हारे मित्र उस मरकट के जीवन की अंतिम आशा को छीन कर ले आया हूं, और अब उसका जीवित रहना असंभव है। भैया, आप हनुमान के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? वो हम दोनों के अनुज के समान है। अपने जन्म से ही वो हम दोनों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हम तो उसके नामकरण संस्कार और अन्य प्राश्चित्य में भी उपस्थित थे। वो आपसे अपार स्नेह करता है भैया, आपको अपना अग्रज मानता है। भैया, आज जब हनुमान अचेत पड़ा है, तब आप उसके साथ शत्रुवत व्यवहार कर कर उसकी पीड़ा में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। हनुमान मेरे लाल, घृणा है मुझे उससे सुग्रीव, शत्रु है वो मेरा। परंतु भैया, हनुमान तो सबका भला करता है।
भैया आप अपने इस अनुज की बात मानिए और ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। हनुमान को इसकी आवश्यकता है भैया, मुझे ये प्रसाद दे दीजिए। संसार उसी का सम्मान करता है सुग्रीव, जो अपने सामर्थ्य से जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। और यदि तुम में सामर्थ्य है तो आओ, इस प्रसाद को लेकर अपने मित्र के प्राणों की रक्षा कर लो। आओ। आओ सुग्रीव, शीघ्र आओ। भैया आप हनुमान के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। इस प्रसाद को मुझे दे दीजिए। मैं आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ। हे देवी माँ, यदि शीघ्र अति शीघ्र मेरे पुत्र को आपका प्रसाद नहीं मिला तो क्या होगा? बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप और छोड़ो मेरे चरण सुग्रीव।